हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार में कोरोना की स्थिति में सुधार देखते हुए लॉकडाउन को बिल्कुल संशोधित कर दिया गया है। यूं कहे तो कुछ गाइडलाइन है और इसके तहत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तो खुला ही, शिक्षण संस्थानों में भी एक माह बाद रौनक लौटी। कक्षा 8 तक के विद्यालय 50% क्षमता के साथ और 9वीं कक्षा और ऊपर की कक्षाओं से सभी विद्यालय गुलजार हुए। लेकिन सतर्कता गई दुर्घटना हुई वाली बात कहावत। हमारी कैमरा टीम सोमवार को कई जगह पहुंची जहां स्कूल पहुंची, वर्ग में चल रहा था और 50% उपस्थिति थी, लेकिन जोश था आगे शिक्षा ग्रहण करने का। स्वच्छ वातावरण में 50% उपस्थिति के साथ सारा पालन हो रहा है और हमारे 90% टीचर इंटरमीडिएट ड्यूटी में। सड़क जाम, जी हाँ, आम दिनों की बात रह गई है और ऐसा ही सड़क जाम हुआ लहरियासराय में सोमवार को, जहां बाकरगंज में चौतरफा सड़क जाम रहा। मेट्रो हॉस्पिटल से आगे गायत्री मंदिर रोड मुख्य सड़क तक यह कतारें लगी रही वाहनों की। दरभंगा में सड़क जाम की स्थिति से शहरवासी कब तक निजात पाएंगे, यह लगातार आश्वासन के पल्ले जाता है। जिला प्रशासन की ओर से कभी खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात और शहर वासियों को जूझना पड़ता है सड़क जाम की समस्या से। बिहार के दरभंगा से लता मंगेशकर की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने की एक अनोखी तस्वीर नजर आई, जहां शिवाजी पार्क में स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पंचरत्न में विलीन हो गया। वहीं दरभंगा में मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन भी हो रहा था। इसी कड़ी में दरभंगा के लालबाग स्थित मूसासा मध्य विद्यालय में महिलाओं ने अनोखे ढंग से लता मंगेशकर को मां सरस्वती के साथ विदा किया। मां सरस्वती की गोद में पहले स्वर कोकिला को बैठाया, सिर पर फिर सर पर तस्वीर को विराजमान कर प्रतिमा के चारों बगल लता जी के बैनर पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिखा था, तुम न जाने किस जहां में खो गए। श्रद्धांजलि फिर पंडित की अगुवाई में विधिवत मंत्रोच्चार के साथ लता जी की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजा कर हो, सरगम की मीठी तान तुम हो, गीत गंगा की धारा त्रिवेणी हो तुम। मां सरस्वती के साथ टेम्पो पर भी लता जी के बैनर पोस्टर लगा। मां सरस्वती की जय, लता मंगेशकर अमर रहे के नारे लगाते हुए विसर्जन किया गया। लता मंगेशकर पर कविता लिखने वाली दलित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष विजयश्री ने कहा, कल मां सरस्वती के आगमन का दिन था, आज मां के प्रस्थान का। इस बार मां अपनी पुत्री को धरती पर भेजा था, उसे अपने साथ स्वर कोकिला को ले जा रही है। यह पावन दिन पर साथ लेकर चली गई। हम काफी मर्माहत हैं लता जी की मौत से, परंतु जाना तो सभी को है जो धरती पर आया है। यह सोचकर उन्हें श्रद्धांजलि और विदा दे रहे हैं। किस जहां में खो गई, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। माँ की तो वीणा का तार कभी टूट ही नहीं सकता। ऐसा है, लता मंगेशकर जैसी जो उनकी वरद पुत्री जो सुर छोड़ के चली गई और आज वो और भी मजबूती प्रदान कर गई है। वो मजबूती ये है कि माँ उनको अपने आंचल में समेटी हैं और वो सुर आज जो रैप की दुनिया है, आज जो संगीत की एक ऐसी दुनिया है जिसमें बच्चे भटक रहे हैं। अंचल ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, भारत के पूरे कोने में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के हर एक कोने इतना अच्छा भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे हिंदुस्तान बैंकर हैं। लता जी का श्रद्धांजलि मनाया है हिंदुस्तान बैंड, सभी परिवार के लोग, सभी कलाकार के साथ। उससे सरस्वती का विराजमान थी और माँ सरस्वती की पूजा कल थी और कल ही उनकी मृत्यु हो गई और आज माँ का विदाई था और उनके साथ साथ उनकी भी विदाई होगी और हम लोग हमेशा उनको याद रखेंगे। उनको जितने भी गीत गाए हैं
मन को भावुक कर देते हैं। सभी तरह का गाना, देश के लिए भी कुछ गाए, कुछ शादी से जुड़ा हुआ भी गाए। बहुत ऐसे गाना है जो मन भावुक हो जाता है हमको सुन के। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML एकेडमी के बगल में स्थित है। और बात कोरोना की ही करें तो कोरोना भले ही कम हो, लेकिन सतर्कता में कोई कमी नहीं। और इससे संबंधित बैठक जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुई। 15 से 18 आयु वर्ग के फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में न्यूनतम प्रगति वाले प्रखंड तथा जाले, बेनीपुर, हनुमान नगर, केवटी और मनीगाछी सहित उन सभी प्रखंडों से जिनकी उपलब्धि 60% से कम रही है से जवाब तलब किया गया। 7 डेज के लिए आप ले लीजिए, हायर कीजिए 450 में। ये सब ब्लॉक्स के लिए है, स्टेट का लेटर है। 450 में हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑपरेटर हायर कीजिए और उसको यूज कीजिए ट्रेन करके, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग करवा दीजिएगा उसकी, ऐसा ना हो कि इसको पता ही ना हो कि करना क्या है, ठीक है, वो करवा दीजिए। और किसी का इसमें कोई इश्यू इस पर्टिकुलर बिंदु पे कोई और अपना पॉइंट रखना चाहते हैं? मिशन जो है टीकाकरण बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उनके कवरेज को 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो सेकेंड डोज जिनका ड्यू है, प्रिकॉशन डोज जिनका ड्यू है, उनके लिए भी अभियान तेज करने का निर्देश। समाहरणालय में जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने को लेकर नाबार्ड के तत्वावधान में बैठक हुई। बैठक में DDM नाबार्ड आकांक्षा ने बताया कि दरभंगा में कृषि और बागवानी से जुड़े 8 उत्पादक समूह बनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा मिला, जो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को बनाना था। बैठक में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के पदाधिकारी, उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। DDM नाबार्ड ने बताया कि नाबार्ड को 2 FAO बनाना है, जो 2 प्रखंड तथा कीरतपुर और कुशेश्वर स्थान में बनाने की योजना है, जिसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बैठक में रखा जा रहा है। ये FPO निर्माण से संबंधित है, FPO के गठन किए जाने की, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई है। नाबार्ड की टीम यहाँ पे थी और अन्य पदाधिकारीगण थे, तो उसकी कार्य योजना बनाई। क्या कुछ वर्तमान स्थिति है? इस साल जो है 2 FPO बनाने का लक्ष्य नाबार्ड को मिला है एंड 2 और FPO बनने हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट का चयन और उसके लिए ब्लॉक का चयन आज निर्णय लिया गया है। अग्निशमन सुरक्षा कर्मियों को दी गई एयरक्राफ्ट वायुयान में होने वाली घटना की पूरी ट्रेनिंग। हवाई अड्डा पर प्रस्तुत कर्मी, फायर कर्मी का मूल काम है कि गतिमान वायुयान में यदि किसी तरह की दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो उसे कैसे सुरक्षित ढंग से बचाया जा सके, इसके संबंध में सैद्धांतिक एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इनके एक्सपर्ट भी आए हुए थे, जो इन लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की बारीकियों को बताया। जितने भी अग्रिम सुरक्षा कर्मी हैं वे ट्रेंड हैं, लेकिन कई ऐसे मायने जो सूक्ष्म
जिस समय निर्णय लेना होता है उसकी भी जानकारी इन लोगों को ट्रेनिंग के दरमियान दी गई। दरभंगा एयरपोर्ट में डिप्लॉय करने के लिए है और डिप्लॉय करने के पहले ये एक रिक्वायरमेंट होता है RCS ट्रेनिंग उन लोग क्वालिफाई करना है, मतलब पास करना है। उसके लिए वो RCS ट्रेनिंग लेने के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम 28 डेज़ का होता है और ये चीज़ क्वालिफाई होने के बाद उनको डिप्लॉय करेगा। वो चीज़ के लिए हम इधर डिप्लॉय ट्रेनिंग देश में ऐसा सेंटर कहाँ कहाँ है? हमारा फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर 2 होता है, एक दिल्ली में है FTC बोल के फायर ट्रेनिंग सेंटर, दूसरा है कलकत्ता में है, वो फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर होता है। ये 2 है। हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी का पूरा फायर सर्विस का भी हम ट्रेनिंग उधर ही देंगे। और ये लोग हमारे 20 बंदे हैं जिनको ये निर्देश हुआ है कि दरभंगा हवाई अड्डा पर प्रस्तुत करनी है फायर कर्मी को, और इनका मूल काम रहेगा कि गतिमान वायुयानों में यदि इस तरह के दुर्घटना होती है, यदि आग लगती है तो उससे कैसे सुरक्षित ढंग से बचाया जा सके। इसी के संबंध में यहाँ पर सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग होगी। सैद्धांतिक ट्रेनिंग यहाँ पर की जा रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एयरपोर्ट पर होगी और उसके एक्सपर्ट आए हुए हैं, बिल्कुल स्पेशलाइज ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा रही है। यद्यपि ये सारे जो अग्निकर्मी हैं सभी ट्रेंड हैं, लेकिन सिविल एविएशन के मामले में जो हम लोग को एयरक्राफ्ट है उसके संबंध में स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का हादसा हो तो बहुत ही मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे सके, रिस्पांस टाइम बेहतर होनी चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फायर ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता से आया है हम लोग। मैं अभिजीत कुंडू, मैनेजर फायर। एयरपोर्ट फायर का थोड़ा सा अलग है, स्टेट फायर से थोड़ा सा अलग है। इसको फायर फाइटिंग, इसको अंदर में जो है पैसेंजर उसको रेस्क्यू करने का ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि एयरक्राफ्ट फायर में टाइम बहुत कम होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो कंस्ट्रक्शन है जैसे बनता है वो पूरा एक बम है। एयरक्राफ्ट जिसमें मटेरियल है, इतना फ्यूल है, ये टोटली कंबस्टिबल मटेरियल, उसमें टाइम कम होता है, रेस्पॉन्स टाइम, कंट्रोल टाइम कम होता है, सर्वाइवल टाइम कम होता है, इसलिए इसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉड्यूलर अस्पताल सुसज्जित है। ICU, OPD, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा 12 मार्च को, और नेशनल लोक अदालत के आयोजन की तमाम तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल और सदर के जितने भी SHO थे, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसका प्रचार प्रसार हो, इस पर जोर दिया गया। देखिए, लोक अदालत की तैयारी चल रही है 12 मार्च को। उसमें लक्ष्य रखा गया है कि मैक्सिमम जो PT नेचर के केस है उसको समाप्त करने का। इसी सिलसिले में हम लोग आज अनुमंडल सदर के जितने भी HSO हैं उनको आज मीटिंग के लिए बुलाया, उनको सेंसिटाइज भी किया। साथ ही साथ उनको इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो भी नोटिस लोक अदालत में जाता है इन्हीं के थाना के थ्रू ही हम लोग उसको तामीला कराते हैं। हमने पिछला डाटा भी बताया, इस बार भी डाटा बताया, उनसे अनुरोध किया कि अधिक से अधिक मामलों में आप तामीला को सुनिश्चित कराएं, और ये भी सुनिश्चित करें कि पार्टी जो है लोक अदालत के दिन टर्नअप हो सके लोक अदालत इसमें DLSA में। और दूसरी बात ये भी उनको बताया कि आप भी अपने थाने में अगर कोई सुलहनीय मामला है तो दोनों पार्टी को बुलाकर काउंसलिंग कर सकते हैं, और काउंसलिंग करने के बाद आप यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी हम लोग पुनः काउंसलिंग कर उस मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं। शराब के मामले में अग्रसर कार्रवाई और अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में SSP ने APM थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। हर हाल में 100% शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर लगातार पुलिस पर भी कार्रवाई हो रही है, और उन्हें शराब जो अवैध शराब है उसे पकड़ने का निर्देश दिया जा रहा है। अशोक पेपर मिल APM थाना प्रभारी DN राम को 24-25 की रात्रि में थाना क्षेत्र में बरामद शराब के मामले में
कोताही बरतने के आरोप में यह दंड दिया गया है। एपीएम थाना प्रभारी के द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में और शराब रिकवरी और उसमें अग्रतर अनुसंधान में बरती गई लापरवाही के आरोप में उन्हें आज निलंबित किया गया है। चूँकि विगत जनवरी माह में जो एक ट्रक शराब बरामद हुई थी एपीएम थाना क्षेत्र से, और उस केस में भी उनके स्तर से अभी तक ना तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उनकी पहचान की गई है। इसकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई और समीक्षा उपरांत पाया गया कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। कब्रिस्तान में शराब मिलने की घटना के बाद एक दिन के बाद इसके एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया रविवार की रात, और सोमवार को उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। लक्ष्मी सागर बालाजी एजेंसी गोदाम में पिछले दिन चोरी की घटना हुई थी। इन तमाम चोरी की घटना के संबंध में हमने एसएसपी अशोक प्रसाद से बात किया तो उन्होंने कहा कि एजेंसी के प्रोपराइटर जो घटनास्थल पर हैं, जिस तरह की बातें अभी तक आई है उसमें हमारी टीम एसडीपीओ सदर और यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी मिलकर जांच कर रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि अभी तक चोरी के संबंध में जो सामान का ज्ञात हुआ है, पूरी इस परिस्थिति को संदिग्ध जान पड़ रहा है। जितने सारे सामान की बातें हो रही है उसके लिए बड़े वाहन की आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त बगल में सरस्वती पूजा हो रहा है, रात भर वहां लोग जगे हुए हैं। एसएसपी ने कहा कि इन सब मामलों पर गहन छानबीन की जा रही है, यह एक अनुसंधान का विषय है। प्रथम दृष्टया में यह प्रतीत हो रहा है कि दुकान का शायद इंश्योरेंस वगैरह कराया गया हो, उस पर भी पुलिस गहराई से देख रही है। बातें अभी तक आई है, हमारी उसमें टीम में सदर एसडीपीओ और एसएचओ यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर उसकी जांच कर रहे हैं। और अभी तक चोरी के संबंध में जो भी सामान्य चोरी हुई है उसके संबंध में जो भी पूछताछ हुई है वो अभी तक पूरी परिस्थिति को संदिग्ध बनाता है। क्योंकि जितने सारे सामान की बात हो रही है उसके लिए बड़े वाहन की वहाँ आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त बगल में ही सरस्वती पूजा हो रहा है, रात भर लोग वहाँ जगे हुए हैं। उसके अलावा अन्य भी जो चीज़ें हैं जो अनुसंधान का एक विषय है, उन सब चीज़ पे गौर करने के बाद अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें दुकान का भी उनका शायद सीसी या इंश्योरेंस वगैरह कराया गया है, उस बिंदु को भी देखा जा रहा है। तो सभी बिंदुओं की जांच के बाद ही इसमें हम लोग एक निर्णय पर आ पाएंगे और इसमें 2-3 दिनों के अंदर ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये सही मामला क्या है। इतनी बातें उनके द्वारा कहा गया है तो हमारी जो टीम है वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है। और मैंने बताया कि अभी तक बहुत सी चीज़ का संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए हैं और इसमें आगे अग्रतर अनुसंधान और जांच की जरूरत है। तत्पश्चात पूरे मामले का उद्भेदन होगा और आप लोग के सामने रखा भी जाएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा में क्रिकेट चैंपियनशिप का हुआ आगाज, जिसको लेकर प्रेस वार्ता में मोहम्मद जावेद और वार्ड नंबर
30 के पूर्व पार्षद रिंकू ने बताया कि इस क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 25-25 टीम की भागीदारी होगी, जिसमें लड़के एवं लड़की भी भाग ले सकेंगे। यह टूर्नामेंट मैच दरभंगा में दूसरी बार होने जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी में के मैदान में यह खेला जाएगा। अंडर 19 के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकेंगे। खेल की मान्यता बिहार सरकार से भी प्राप्त कर ली गई है, जिसको लेकर खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप यहाँ होने जा रही है दरभंगा में, जो संस्कृत विद्यालय और LNMU ग्राउंड में होना है, जो 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है। और देश के कोने कोने, जम्मू कश्मीर से लेकर सबसे ऊपर भारत से और सबसे नीचे तमिलनाडु, सारे स्टेट की टीम, गर्ल्स बॉयज़ की टीम यहाँ आने का लगभग तय है उन लोगों का। बस हम आप लोगों के माध्यम से और सभी दरभंगा वासियों से यही आग्रह करते हैं कि इस खेल जो टेनिस बॉल नेशनल यहाँ होने जा रहा है, इसमें हम सभी लोग सहयोग करें और सहयोग करके इस आयोजन को हम लोग सफल बनाएं, ताकि एक दरभंगा का, बिहार का नाम जो है पूरे देश में और ऊँचा हो और प्रदेश में नाम हो। 6 से 9 मार्च के बीच में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करना है, जो बिहार को जिसकी मेज़बानी मिली है भारतीय संघ से, उसी के संबंध में आप लोगों को आज हम लोगों ने तकलीफ दी है। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये गेम जो है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू भारत सरकार ने मान्यता दी है। इसकी बहुत चंद गेम है जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, उसमें ये भी गेम है। और ये हमारे जो फाउंडर जो थे, हमारे फाउंडर सेक्रेटरी जनाब अली समदलारी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट BK सिन्हा साहब, ट्रेजरर उस्मान NU सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने 1999 में मान्यता ली। तब से ये गेम परवान चढ़ गया और हिंदुस्तान के कोने कोने में खेला जा रहा है। और आज 2021 में भारत सरकार ने इस गेम को 5% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में भी डाल दिया है। तो आज जितने भी जॉब निकल रहे हैं, अभी पोस्ट ऑफिस का निकला था या फिर AG का कहीं भी निकल रहा है, उसमें टेनिस बॉल क्रिकेट का नाम जुड़ के आ रहा है और उसमें बच्चों की बहाली हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि इस मिथिला की पावन धरती को, दरभंगा को दोबारा नेशनल मेज़बानी करने का मौका मिला है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, 2015 में हम लोगों ने सब जूनियर करने का काम किया था नेशनल यहाँ पे, जिसमें लगभग 50 टीमें आई थी। इस बार हम लोग जूनियर नेशनल कर रहे हैं। जूनियर मतलब अंडर 19 के अंदर अभी तक 30 बॉयज़ की टीम और 25 गर्ल्स की टीम ने कंफर्मेशन दे दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक राज्य से एक टीम आती है, या फिर कोई एफिलेटेड यूनिट हो, जैसे विदर्भ है हमारा, पूर्वांचल है हमारा, इस तरह का मुंबई है, ये अलग यूनिट है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एक अलग यूनिट है। तो तमाम यूनिट को मिला करके 30 बॉयज़ की और 25 गर्ल्स की टीमों ने कंफर्मेशन हमको दे दिया है। अभी दरभंगा में क्रिकेट चैंपियनशिप का हुआ आगाज, जिसको लेकर प्रेस वार्ता में मोहम्मद जावेद और वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद रिंकू ने बताया कि इस क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 25-25 टीम की भागीदारी होगी, जिसमें लड़के एवं लड़की भी भाग ले सकेंगे। यह टूर्नामेंट मैच दरभंगा में दूसरी बार होने जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी में के मैदान में यह खेला जाएगा। अंडर 19 के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकेंगे। खेल की मान्यता बिहार सरकार से भी प्राप्त कर ली गई है, जिसको लेकर खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या हुआ था? ये माधेश्वर नगर परिसर माँ श्यामा मंदिर का परिसर है। यहाँ दरभंगा का ये बहुत प्रसिद्ध नामी गामी पर्यटन स्थल और माँ श्यामा साक्षात विराजमान है यहाँ। इस तीसरी लहर कोरोना की आने के बाद माँ श्यामा मंदिर पूरी तरीके से बंद था। अब ये पहला दिन है जो माँ श्यामा मंदिर परिसर आम भक्तजनों के लिए खोला गया है। इससे हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोग माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं।